नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान की टूटी में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो इसरो ने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम का नाम है युविका 2025। और बेसिकली आप जानते हैं इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस के फील्ड के अंदर जो है रिसर्च भी करती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करती है और दूसरे जो है डेटा कलेक्शन और उनको प्रोसेस करना, ये सारे काम जो है इसरो करती है। तो इट इज अ लीडिंग क्या बोलूं मैं, ये टॉप जो है इंडियन स्पेस कंपनी है। हालांकि इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली, लेकिन जो इसने प्रोग्राम लॉन्च किया है वो बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं स्पेस के अंदर डाई, तो आप ही के लिए है युविका 2025। तो आओ शुरू करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस के बारे में, स्पेस एप्लीकेशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देना। तो प्रैक्टिकली बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है ये एक स्पेस के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको देगा और साथ ही साथ है आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो स्टेम के लिए आपको रुझान जो है आपका, या आपका जो इंक्लिनेशन है वो स्टेम की तरफ जो है थोड़ा डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, ताकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में बच्चों का रुझान बढ़े और वो आगे एज ए करियर जो है इस क्षेत्र के अंदर अपना कार्य करें। अब अगर अपन आगे बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो भी स्टूडेंट 1 जनवरी 2025 को, ये डेट ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2025 को 9th क्लास में पढ़ रहा था, वही स्टूडेंट जो है इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। 1 जनवरी 2025 ये डेट आप ध्यान रखिएगा। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 9th क्लास में जो स्टूडेंट स्टडी कर रहा है इस डेट को, वो स्टूडेंट जो है इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। अब देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा इस प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, आपका जो टोटल वेटेज होगा मार्क्स का, उसमें 50% वेटेज जो मिलेगा वो मिलेगा 8th क्लास में आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 8th क्लास में जो भी आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज आएगा, ग्रेड आएगा, उसके बेसिस पर जो है 50% मार्क्स आपको दिए जाएंगे। सेकंड है परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन क्विज। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए जो है युविका 2025 अप्लाई करने के लिए इसमें होगी एक क्विज, और ये भी होगी ऑनलाइन मोड में, और ये कौन करेगा? इसरो करेगा। तो इस क्विज को अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, आपको जो भी मार्क्स आएगा उसका कितना वेटेज यहां मिलेगा? 10% वेटेज मिलेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट साइंस फेयर जो कि अगर स्कूल लेवल पर है तो 2% मार्क्स मिलेंगे, उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो 5% मिलेंगे, और स्टेट और अबोव यानी कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है साइंस फेयर के अंदर तो उसको 10% मार्क्स मिलेंगे। तो ये मार्क्स का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है, अगर किसी स्टूडेंट की ओलंपियाड या इक्विवेलेंट किसी एग्जाम के अंदर 1st to 3rd रैंक आई है स्कूल लेवल पर, तो उसको मिलेंगे 2% मार्क्स, और डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर आई है तो उसको मिलेंगे 4% मार्क्स, और लास्ट 3 इयर्स के अंदर ये सारा होना चाहिए। और अगर आपका जो है स्टेट लेवल पर या इससे अबव लेवल पर आएगा तो आपको मिलेगा 5% मार्क्स। नेक्स्ट है विनर्स ऑफ स्पोर्ट कंपटीशन। देखिए स्पोर्ट्स को भी जो है आज के जमाने में क्या है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, उसके ऊपर सबका फोकस है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपकी एकेडमिक्स भी आ गया, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आ गई है। तो जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छे हैं और उनका स्पेस के अंदर भी इंटरेस्ट है, तो स्पोर्ट्स के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट स्पोर्ट कंपटीशन में 1st to 3rd रैंक आया स्कूल में तो उसको मिलेगा 2% वेटेज इसका, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आया है तो उसका मिलेगा 4% वेटेज, और अगर स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पोर्ट गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया और वहां पर विन किया है तो उसको मिलेगा 5% मार्क्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं स्काउट एंड गाइड्स या एनसीसी या एनएसएस मेंबर होगा अगर लास्ट 3 इयर्स के अंदर, तो उसको मिलेंगे 5% मार्क्स इसके। जो नहीं होगा उसको नहीं मिलेंगे, जो होगा उसको 5% वेटेज दिया जाएगा। और लास्ट है, देखिए रूरल इंडिया को डेवलप करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है मोस्टली रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही रहता है। तो रूरल एरिया के अंदर रहने वाले स्टूडेंट्स को एनकरेजमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा 15% मार्क्स का। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स रूरल एरिया के अंदर रहते हैं उन्हें 15% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और ये उनके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया में उनके लिए बहुत ही हेल्प भी करेगा और उनके लिए बेनिफिट भी मिलेगा इसको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये प्रोग्राम होगा कहां पर। तो देखिए इस प्रोग्राम को जो है इसरो के डिफरेंट सेंटर्स पर किया जाएगा। कौन कौन से सेंटर्स है जरा एक बार इसके ऊपर भी नजर हम लोग डाल लेते हैं। पहला सेंटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS जो है देहरादून के अंदर। सेकंड है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, यह है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC, यह है श्रीहरिकोटा में।
नेक्स्ट है यूआर राव सैटेलाइट सेंटर यूआरएससी बेंगलुरु के अंदर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एसएससी ये है अहमदाबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स एनआरएससी ये है हैदराबाद में। एंड द फाइनल इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एनईसैक ये है शिलोंग के अंदर। तो ये 7 सेंटर्स के ऊपर जो है इसरो जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करेगा। अब देखिए आपको मैंने एक बात बताई थी कि इसरो का एक क्विज होता है, उस क्विज का भी वेटेज है। तो देखिए हो सकता है इन सेंटर्स पर बेस्ड कोई क्वेश्चन उसके अंदर आ जाए, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार इसको रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा आपको। पहली बात तो वहां पर रहने का अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय इसरो ओनली। वहां पर जो आपका लॉजिंग एंड फूडिंग है वो भी इसरो ही पे करेगा। उसके लिए भी आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि आप जब वहां पे पहुंचेंगे और वहां से जब लौटेंगे उसका भी जो खर्चा है वो सब इसरो पे करेगा। उसके लिए लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जो है सेकंड एसी ट्रेन फेयर और एसी इंक्लूडिंग वोल्वो यही आपको फेयर मिलेगा। यानी कि अगर आप सेकंड एसी तक किसी भी ट्रेन से जाते हैं तो उसका फेयर भी इसरो ही जो है रिएम्बर्स करेगा। और सेकंड है कि अगर आप वोल्वो से जाते हैं तो उसका भी सेकंड एसी के किराए तक के यानी उसके फेयर तक के लेवल का वो किराया होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो दैट विल नॉट पेड बाय द इसरो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप मान लीजिए आप बाय एयर अगर आप जा रहे हैं तो इसरो जो है वो सिर्फ सेकंड जो एसी है उसके फेयर तक ही इसके अंदर पे करेगा। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगेगा दैट हैज बीन पेड बाय यू ओनली। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वो ये है कोर्स मटेरियल हो गया, लॉजिंग हो गया, बोर्डिंग हो गया एटसेट्रा ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स विल बी बोर्न बाय इसरो। तो वहां पर रहने खाने का खर्चा इसरो जो भी मटेरियल देगा, जो भी कुछ वहां पे एक्टिविटीज होगी सब कुछ जो है पेमेंट कौन करेगा, उसका इसरो करेगा। हाँ इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, फेयर के अंदर इसका रिएम्बर्समेंट होगा। रिएम्बर्समेंट का मतलब है कि पहले पैसा आपको देना पड़ेगा और आपको वहां पर बिल्स और टिकट जो है वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करके आपको देना पड़ेगा एंड दैट विल बी रिएम्बर्स्ड, वो वापस पैसा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है इसके अंदर, तो देखिए रजिस्ट्रेशन जो है इसका स्टार्ट हो चुका है 24 फरवरी से। रजिस्ट्रेशन एंड होगा वो होगा 23 मार्च, तो अभी भी काफी दिन है, यू कैन अप्लाई। रिलीज ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट होगा 7 अप्रैल 2025 को, यानी 7 अप्रैल को जो है इसकी पहली सिलेक्शन लिस्ट जो है वो रिलीज हो जाएगी। रिपोर्टिंग बाय सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को है 18 मई 2025 तक नहीं 18 मई 2025 को वहां पर जो है आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है तो आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी इसरो से उस पर आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है यूवी का प्रोग्राम होगा 19 to 30 मई, 19 मई को स्टार्ट होगा एंड 30 मई को ये एंड हो जाएगा। और 31 मई को सी यू टाटा बाय बाय, इसरो आपको टाटा बाय बाय बोल देगा और आप अपने घर को लौट आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है मैं बात कर रहा था ऑनलाइन प्रोग्राम के, ऑनलाइन क्विज के बारे में। तो देखिए ऑनलाइन क्विज के बारे में जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए मैं आपको बता रहा था ऑनलाइन क्विज के बारे में, तो यहाँ पर एक ऑनलाइन क्विज के लिए जो है एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ दिया हुआ है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट। तो सबसे पहली बात तो क्विज का टाइम क्या होगा। टाइम होगा 30 मिनट, हाफ एन आवर जो है आपको इस क्विज को सॉल्व करने के लिए मिलेगा और ये रहेगा ऑनलाइन मोड के अंदर, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका ये एग्जाम रहेगा। अब इसकी क्या क्या गाइडलाइंस है अपन एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। पहली गाइडलाइन ये है, फॉर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ यूवी का 2025 इट इज नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इन क्विज विद इन 48 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंट्री। यानी कि जब आप इसके लिए यूवी का 2025 के लिए रजिस्टर करेंगे उसके विद इन 48 आवर्स ही आपको इस क्विज के लिए क्या करना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि 48 आवर्स के बाद में 4 दिन बाद आपको याद आ रही है कि अपन इसके लिए क्विज में पार्टिसिपेट करते नहीं, विद इन 48 आवर्स। तो 48 आवर्स का इसके अंदर यहाँ पर जो है एक समय की जो है सीमा यहाँ पर लगाई गई है। सेकंड है देयर विल बी टोटल 30 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। इसके 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और जो है नंबर्स भी यहाँ पर है, आउट ऑफ विच फर्स्ट 10 क्वेश्चन विल बी ऑफ सेक्शन ए। शुरू के 10 क्वेश्चन सेक्शन ए के होंगे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सेक्शन बी के होंगे एंड अनदर 10 क्वेश्चन इज फ्रॉम सेक्शन सी। तो 10 क्वेश्चन जो है वो तीनों सेक्शन से होंगे। टाइम जो है 30 मिनट का है। हाँ इसमें एक बात और है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो आपको वापस से उसको अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब आप स्किप करेंगे ये क्विज, जब आप अपीयर होंगे और जब आप क्वेश्चन को स्किप कर रहेंगे तो उस टाइम ये बिल्कुल बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर आपने स्किप कर दिया तो ये क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो यानी कि अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो परमानेंटली फिर वो उसको कभी भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब देखिए मार्किंग सिस्टम क्या है। पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में चूंकि इतना प्रोमिनेंट एग्जाम है। और दूसरी बात यह है कि इसरो ले रहा है तो ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ तो लेवल अपना मेंटेन रखेगा। तो देखिए क्या है,
सेक्शन ए जो है, अगर इसमें आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मिलेंगे +3 मार्क्स, और अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर -1, यानी कि करेक्ट आंसर के लिए +3 और रॉन्ग आंसर के लिए -1। और अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, यानी आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो कोई मार्क ना तो मिलेगा, ना ही कोई मार्क नेगेटिव मार्किंग हुई, यानी ना तो कोई मार्क्स आपको मिलेंगे वहां पर, ना ही कोई मार्क्स आपके कटेंगे। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं लेवल सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में करेक्ट ऑप्शन के लिए मिलेंगे आपको 6 मार्क्स। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन के लिए मिलेंगे 6 मार्क्स, और अगर गलत करते हैं, अगर आंसर गलत है, रॉन्ग है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 2 मार्क्स की। तो सही के लिए 6 मार्क्स, गलत के लिए -2 मार्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में जो है करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे आपको 9 मार्क्स, या सेक्शन सी जो है उसका नंबर्स का वेटेज ज्यादा है, लेकिन वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा है। वहां पर आपको सेक्शन सी के अंदर मिलेगा +9 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -3 मार्क्स फॉर ए रॉन्ग आंसर। तो ये तीनों सेक्शंस हैं, मैंने आपको बता दिया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 10-10 रहेंगे। सेक्शन ए में सही के लिए +3, गलत के लिए -1। सेक्शन बी में राइट के लिए +6 और रॉन्ग के लिए -2, और सेक्शन सी में राइट के लिए +9 और रॉन्ग के लिए -3। Therefore, the participant is expected to read the questions carefully। इसलिए इसरो वाले भी कह रहे हैं और मैं भी आपको कह रहा हूं कि अपना जो है क्वेश्चंस को जब आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ, क्योंकि इसमें एक क्विज ही है जो आपके हाथ में, बाकी तो सब कुछ हो ही चुका है, तो इसलिए क्विज को जो है आप प्रॉपर्ली जो है आप इसके अंदर अटेम्प्ट करिए, करते टाइम क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करिए। अगर आंसर आता है तो ही आप अटेम्प्ट करिए, गलत करेंगे तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है, तो देयर इज ए लॉस ऑफ मार्क्स इन दैट एग्जाम ऑल्सो। और हाँ, इसमें एक बात और है, वंस यू लॉग इन फॉर टेकिंग अप द क्विज कंपटीशन ऑन इसरो स्पेस क्विज पोर्टल, यू हैव टू फिनिश आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस इन अ सिंगल सेशन। ऐसा नहीं कि 3 क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे, नहीं, एक बार आपने क्विज स्टार्ट कर दी, देन यू हैव टू फिनिश इट। नहीं करेंगे तो फिर आपके जितने भी सही होंगे, गलत होंगे, वो हाफ एन आवर बाद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। और जो है इन केस ऑफ एनी इंटरप्रिटेशन एरर, देखिए ये लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा लैंग्वेज का। अगर मान लीजिए किसी हिंदी लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, डेटा गलत दिया हुआ है, तो रेफर टू द इंग्लिश वर्जन, क्योंकि अधिकतर लगभग सभी एग्जाम्स में ये होता है कि इंग्लिश वर्जन को जो है वो अप्रोप्रिएट माना जाता है। अगर इंग्लिश वर्जन में गड़बड़ है तो फिर वो गड़बड़ माना जाएगा, उसमें आपको जो है बोनस या जो भी उनकी वहां पर गाइडलाइंस होगी उसके अनुरूप आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो रेफर इट्स इंग्लिश वर्जन, क्योंकि उसके अंदर जो लिखा हुआ है वही मान्य होगा। तो ये बेसिक गाइडलाइंस थी। अब एक प्रश्न ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया, मार्किंग स्कीम भी बता दी, क्विज के बारे में बता दिया, बट एक चीज जो है वो नहीं बताई है, वो है सिलेबस। सर सिलेबस क्या होगा? तो देखिए सिलेबस जो जितना मैंने इसके बारे में स्टडी किया है, तो मेरे हिसाब से जो इसके अंदर सिलेबस के अंदर आता है, बेसिक स्पेस के बारे में, इसरो के बारे में, इंडिया की स्पेस जो है रिसर्च जिस क्षेत्र में चल रही है, कौन कौन से नए जो है सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, इन सब के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन वाला टेस्ट होता है। थोड़ी मैथ्स भी आती है, थोड़ी साइंस भी आती है, तो इसलिए जो है बेसिक सा आपको इसके अंदर क्या करना है। देखिए साइंस और मैथ्स तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ी हुई है ही, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो उसके लिए एक बार जो है जो राइट नाउ जो है, जैसे फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी, कौन से स्पेस सेंटर्स है, साइंटिस्ट कौन कौन से प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है इन द फील्ड ऑफ स्पेस, जैसे भी रिसेंटली चंद्रयान के बारे में, तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो है आप इंटरनेट पे इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस आधार पर जो है क्विज होगा, क्योंकि क्विज का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 50% वेटेज तो आपका 8th क्लास का ही है। इसके अलावा दूसरे कॉम्पिटिशन्स में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके आधार पर भी इवैल्यूएशन होना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी PDF फाइल जो है, और ये जो सारा इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, तो मैं ये जो है अपलोड कर दूंगा यहीं पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आइए उसके अंदर आप अपने जो है क्वेश्चंस भेजिए, एंड मैं प्रयास करूंगा कि उनका सही जवाब देने की कोशिश करूंगा उसके अंदर। तो प्यारे बच्चों, इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो प्रयास तो कीजिए, क्योंकि ना तो वैसे ही है। तो इसलिए आज का जो है हमारा ये वीडियो यहीं से हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।